हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाज़िर हूँ मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सिल्वर को, ऑयल को और एक दो और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज की स्पेशल वीडियो जो है वो स्पेशली आपको पता डेडिकेटेड तो है गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। सो गोल्ड के अंदर इस हफ्ते क्या होने वाला है, यानी कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, और पिछले हफ्ते गोल्ड के अंदर ऐसा क्या हुआ, क्या मूवमेंट हुई, और जिस प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था क्या वैसे ही मार्केट ने मूव किया या नहीं मूव किया, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं अगले वीक की बात करता हूँ। और इस वीक हम देखेंगे कि किस तरीके से फेडरल रिजर्व बैंक अपने रेट हाइक करने या ना करने के फैसले के ऊपर पहुंचेगा। और ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो रहा था कि इसमें एनएफपी का डाटा आने वाला है। और एनएफपी पे में आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मार्केट इस टाइम पड़ी है यूएस की। उसकी वजह यह है कि यूएस एक तो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे खड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कुछ यूएस डिफ़ॉल्ट हो जाना है अगर उन्होंने अपनी कर्ज़ों की लिमिट को ना बढ़ाया। उनके अपने इंटरनल कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। यूएस इकोनॉमी ऑलमोस्ट आगे खाई पीछे कुएं वाले सिनेरियो पे खड़ी हुई है। यूएस इकोनॉमी में उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अगर रेट हाइक करते हैं तो बैंक्स डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर रेट हाइक नहीं करते तो हमारी महंगाई काबू में नहीं आती। तो उस सूरत में वो क्या करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो यूएस इकोनॉमी को बूस्ट या फिर एकदम क्रैश कर सकते हैं, उसको हम देखना है इस वीक। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर टेक्निकल कौन कौन से मसाइल हैं और क्या आने वाले दिनों की में हमें जो हम कह रहे थे कि गोल्ड के 2200 को टच करेगा, 2300 को टच करेगा, तो क्या हमें 2200-2300 को टच करता हुआ गोल्ड नज़र आ रहा है या नहीं। या फिर इस वीक जो हमारी प्रीवियस वीक की प्रेडिक्शन थी कि गोल्ड गोइंग टू क्रैश, तो क्या गोल्ड क्रैश कर पाएगा या गोल्ड इस वीक क्रैश होएगा या नहीं। क्या गोल्ड आपको दोबारा से 1800 1850 की रेंज में नज़र आएगा या नहीं। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी सारे देखेंगे, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, सेंटीमेंट एनालिसिस देखेंगे। इसके अलावा इस स्पेशल एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि नेचुरल गैस, ऑयल को भी मैं शामिल करूं और सिल्वर को भी शामिल करूं ताकि आपको एक टिकट में ज़्यादा मज़े आ सकें। तो अपने टाइम को बचाने के लिए ये टाइम फ्रेम आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। इन टाइम्स के हिसाब से आप वीडियो को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में अपनी मन चाहे पार्ट अपनी वीडियो में वॉच कर सकते हैं और कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मेहनत होती है इस टाइम, मेरा एसी नहीं चल रहा, पसीने आ रहे हैं और मैं एक बंद कमरे में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो यार लाइक का बटन ठोक दो और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करो। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरपूर गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइज, अब इस टाइम मैं अपने चार्ट पे आ चुका हूँ और चार्ट पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड लास्ट वीक में तकरीबन 1990 और फिर उसके बाद 1980 से स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जो है वो 1937 तक आ गया है इसी वीक के अंदर अंदर एज पर वी प्रिडिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम पिछले 3 वीडियो से रोला डाल रहे हैं गोल्ड गोइंग टू क्रैश, गोल्ड गोइंग टू क्रैश एंड गोल्ड गोइंग टू क्रैश। और ये क्रैश आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपको इस वीक में बड़े धमाके होते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह के इस वीक में एनएफपी है, इसकी इस अगले वीक में आपको एफओएमसी नज़र आएगी। तो मार्केट आपको बहुत मज़े देने वाली है और गोल्ड में आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाने वाले हैं इंशाल्लाह इन 2 वीक्स के अंदर अंदर। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह आपको पता चल जाएगी फैट चेयर वॉच टूल में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको ये टूल गिफ्ट किया था कि आप भी इस टूल की मदद से वॉच कर सकते। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा और आप इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो फैटजेयर वॉच टूल की CME ग्रुप्स की वेबसाइट है, इसके अंदर फैटजेयर वॉच टूल है। और ये देखें अब इसकी परसेंटेज लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था परसेंटेज 20-24 थी, 20-19 के करीब थी। और अब देखें रेट हाइक ऑलमोस्ट डन होने वाला है 25 बेसिक्स पॉइंट का और ये 64% की
जो प्रेडिक्शन है वो आ गई है कि 64% चांसेस हैं कि रेट हाइक होगा और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 80 के करीब चला जाएगा तो ये ऑलमोस्ट डन बेसिस हो जाएगा कि भाई रेट हाइक होना ही होना है। और ये और कम हो जाएगा, ये 20 के करीब चला जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये रेट हाइक करने जा रहे हैं। और अब रेट हाइक का मतलब क्या है, अब होगा क्या होगा, ये हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। होगा ये कि मार्केट जो है अब वो मूव लेना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये रेट हाइक डन हो जाएगा तो मार्केट अप आना शुरू हो जाएगी, 105 तक मार्केट आ जाएगी इन्हीं 2 वीक्स के अंदर अंदर। डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मार्केट को समझ आ जाएगी ना कि ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ है। तो हम ये सोचेंगे और हम जैसा अनाड़ी ट्रेडर कुछ सोचते हैं कि एफओएमसी में जब अनाउंस होगा तब मार्केट मूव करेगी ना, ऐसा नहीं होगा, मार्केट पहले ही मूव ले चुकी होगी। सो अभी भी आपके पास टाइम है कि गोल्ड को हम अच्छे लेवल से सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये बात याद रखें कि आपने मूव होने के बाद देखना है कि यार ओए होए ये मूव मिस हो गई, या उससे पहले ही कोई ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो आज की गोल्ड के वीकली एनालिसिस इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इस वीक में हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद हम अपने बाकायदा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मंडे वाले दिन आप देख रहे हैं कि तमाम बैंक्स के ऑलमोस्ट हॉलीडे हैं, इंक्लूडेड यूएस, ठीक है जी। और ये हॉलीडे की वजह क्या है जी, मेमोरेबल डे है कि उस सेलिब्रेशन की वजह से ये हॉलीडे है। ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी और ट्यूसडे वाले दिन ही बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, वो है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है और ये ऑलमोस्ट मार्केट को जो है वो अगर मार्केट ने जंप करना है तो ये बहुत ज़्यादा जंप कर जाएगी इस डाटे की वजह से, क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। और ये फाइनेंशियल के जो जितने भी हेड हैं वो इसको बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और बिजनेसमैन क्विकली रिएक्ट करता है इस सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटे के ऊपर। तो ट्यूसडे वाले दिन आपने रेडी रहना है, ट्यूसडे वाले दिन आपको बड़ी एक मूव मिल जाएगी। अगर हम बात करें वेडनेसडे की, क्योंकि आपको पता है वेडनेसडे बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है, तो जो वेडनेसडे वाले दिन जो है वो जॉब्स ओपनिंग है और जॉब्स ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंडिकेटर है कि अगर जॉब्स बढ़ रही हैं तो ये भी एक इम्पैक्ट देंगी मार्केट को और फेडरल रिजर्व को कुछ सिग्नल देंगी कि यार जॉब तो हमारे पास आ रही हैं तो ज़रूरत नहीं है अब मज़ीद एक्शन लेने की, या फिर अगर जॉब कम हो जाती हैं तो फिर वो भी एक सिग्नल होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो स्पीक्स हैं, और स्पीक जो है ये एक स्पीक है और ये दूसरी स्पीक्स है, और इन स्पीक्स के दौरान अगर ये हॉकिश रहते हैं और ये दोबारा रेट हाइकिंग की बातें करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मूव होगी डॉलर इंडेक्स के चार्ट के अंदर और फिर गोल्ड के अंदर। अगर जुमेरात की बात की जाए तो जुमेरात वाले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लीडिंग इंडिकेटर है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ये तो वीकली आते हैं, इनकी कोई इशू नहीं है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। और उसके बाद एक और मेंबर फेडरल रिजर्व का वो बात करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डाटाज़। और इन डाटाज़ की वजह से मेरे ख्याल से आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई है कि हम क्या बातें कर रहे थे स्टार्ट वाले दिन से। और जुम्मे वाला दिन सबसे इम्पोर्टेंट डे जुम्मे वाला दिन है, और पहला मेरे ख्याल जो ज़रब लगेगी, जो डंट आएगा और पहली जो बड़ी मूव होगी जिसकी वजह से आपको नज़र आएगा कि जो गोल्ड क्रैश कहा जा रहा था उसका क्या मतलब है, तो वो पहला डेंट आपको नज़र आएगा जुमे वाले दिन। और जुमे वाले दिन शाम 5:30 बजे जब एनएफपी का डाटा आएगा, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज ऑर्ली अर्निंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। आपको पता ही है कि मंथ के स्टार्ट में जो पहला जुम्मा होता है उस जुम्मे को ये एनएफपी का डाटा आता है, और ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। उनकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा डेंट क्रिएट होगा, जंप आएंगे। और मेरे ख्याल से वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो ट्यूसडे को डाटा है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटा के दौरान ही मार्केट हमें बता देगी
कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के दरमियान ही फेडरल चीज जो वाच टूल है मेरे ख्याल से वो 80% पे चले जाना चाहिए, लेकिन आगे 2 स्पीक्स भी हैं 2-3, तो मेरे ख्याल से मार्केट उसका वेट करेगी। लेकिन जुमे वाले दिन फाइनल हो जाएगी ये चीज़, जो भी होना है, रेट हाइक होना है या नहीं होना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट होना ही होना है, और उस वजह से ही हम गोल्ड को सेल कह रहे हैं। सो मेरी बातों से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि गोल्ड के अंदर हमारा 22 का सेल है। एनीहो, हम आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको अपने मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ और मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है अच्छे लेवल की, वो 105 का लेवल है, 106 का लेवल है, और उसको मैंने प्रूफ भी किया था कि 104 105 पे मार्केट क्यों जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से दोबारा प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लास्ट वीडियोज़ में मैं कर चुका हूँ। अगर वीकली की बात की जाए तो पिछले 3 वीक से मुसलसल डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे मूव कर रहा है, और डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो 105.300 105.700 को हम टच करता हुआ दिख रहे हैं अपने डॉलर इंडेक्स को। तो डॉलर इंडेक्स अभी मज़ीद अपसाइड पे मूव करेगा। अगर हम डेली की बात की जाए तो डेली में भी डॉलर इंडेक्स बहुत ही ज़बरदस्त मूव दे रहा है अपसाइड। अच्छा, मैंने 106 105 क्यों कहा था? मैंने सिंपल आराम से एक लैगिंग इंडिकेटर की फिबोनाची ड्रॉ की, और मैंने आपको बता दिया कि भाई मार्केट ने कम अज़ कम ये लेवल है, मार्केट का कम अज़ कम ये लेवल है 0.38 तक आना है, तो बनता है 106, और मार्केट आराम से 106 को टच कर लेगी। बट इन इज फर्स्ट क्वार्टर पहले में ये तो हमें नज़र आ रहा है कि 105 को और फिर उसके बाद 106 को मार्केट टच करेगी बड़े ही आराम से। डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। सो अगर डॉलर इंडेक्स इतना अप जाएगा तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि डॉलर इंडेक्स को भी एक सेफ हेवन माना जा रहा है, और डॉलर इंडेक्स जैसे ही अप जाता है, महंगाई बढ़ने की वजह से गोल्ड सस्ता होता है, गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं। सो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लिया करें और इसको याद रखा करें। मैंने सिंपल एक लैगिंग इंडिकेटर ड्रॉ किया फिबोनाची, और उसकी मदद से हमें पता चल गया कि जो रिट्रेसमेंट है वो 105.300 तक तो इसी वीक में हमें होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये जो डोजी है मंडे को ट्यूसडे को, इसकी जो कन्फर्मेशन है वो भी अपसाइड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा ट्रबल में आ जाएंगे। एक और चीज़ आप दिखाना चाह रहा हूँ बड़ी मज़ेदार, जो कि इस चैनल का ही क्रेडिट है, वही चैनल आपको दिखाता है। पिछले 3 वीक से मुसलसल ये 2 डोजीज बनने के बाद मार्केट बुलिश साइड पे मूव कर रही है 10 ईयर ईल्ड की, और 4% पे जाता हुआ नज़र आ रहा है 10 ईयर ईल्ड हमें आने वाले दिनों में। और अगर 10 ईयर ईल्ड इतना ज़्यादा बुलिश हो रहा है और डॉलर इंडेक्स इतना ज़्यादा बुलिश हो रहा है, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली हमें गोल्ड के अंदर वो सेल नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये अगर आप हमारे पिछले थंबनेल देखें और पिछले जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें हमने बताया कि मार्केट में तगड़ी सेल हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह गोल्ड के पेयर के अंदर। और ये देखें, हमने ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई थी, मार्केट ने कितनी खूबसूरती के साथ अपवर्ड रेजिस्टेंस लाइन जो हमने क्रिएट की थी, कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट की है। आज मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको मार्केट को एनालाइज करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो कि मार्केट किन किन पहलुओं पर आके डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी। तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, थोड़ा सा इसको ऊपर होना चाहिए ऐसे ऑलमोस्ट। तो अब मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड पे आके टच करेगी, आप सेल करेंगे और मार्केट फिर डाउन जाएगी। तो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो वो गोल्ड को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड को तो बड़े तसल्ली से देख लिया, तो गोल्ड को क्यों ना देखें हम गोल्ड को। तो सबसे पहले मैं ज़रा अकाउंट को बिल्कुल क्लियर करता हूँ। तो जो हमारी पहली रेजिस्टेंस थी वो ट्रिपल टॉप थी, मार्केट ने आलमोस्ट हिट कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जो निशानी थी वो ये थी कि मार्केट ने ये आलमोस्ट डोजी बनाई हुई थी, और इस वीक जो 4 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं मार्केट के क्लोज होने में, 2 दिन ही रह गए समझ लो, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी, उसके बाद मंडे की भी लो लिक्विडिटी, तो 2 दिन के अंदर मार्केट कितना को ही अपसाइड पे मूव कर जाएगी। तो ये एक डोजी क्रिएट होगी, विच इज़ क्लियर सिग्नल फॉर अस। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट अगले 2 दिन मंडे ट्यूसडे अगर मार्केट फॉर एग्जांपल बुल जाती है और 1965 पे जा क्लोजिंग देती है, फिर भी एक शानदार किस्म की डोजी आपका इंतज़ार कर रही है मंथली चार्ट में। और यार डोजियाँ फड़ो,
यार इसको ही समझ लो, मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। लोग कहते हैं सर आप तो बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड कर देते हैं, लोग फिर भी नहीं समझते। यार मैं चाहता हूँ आपका फ़ायदा हो, अब आप नहीं चाहते कि आपका फ़ायदा हो, इसमें मेरा क्या कसूर है। सो यहाँ पे हमें एक बहुत खूबसूरत डोजी देखने को मिली, लेकिन अगर मार्केट इसी लेवल पे क्लोज हो जाती है, जो कि लग भी रहा है कि 1940 1950 के राउंड पर मार्केट क्लोज होगी, फिर भी डोजी है, और फिर भी ये इतनी लंबी जो अपसाइड पे वीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल का क्रेडिट है कि मैं ये मंथ के स्टार्ट में ही ये जो ड्रॉ कर दी थी आपके लिए, ये अपसाइड पे अगर आप देखें कि मैंने बता दिया था कि मार्केट ने अब ज़्यादा रश डालने की वजह से नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट ने इस तरीके से चलना है, इस तरीके से 3 वीक्स आए है, 3 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वेंटेड बाय रहील नवाज, इन्वेंटेड बाय फॉरेक्स उस्ताद, आए हाय माशाल्लाह। और ये 3 तलवार पैटर्न आपको बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, और ये खूबसूरती के साथ आपको बता रहा है कि आने वाले दिनों में आपको गोल्ड में एक क्रैश दिखने जा रहा है। सो गोल्ड अगर क्रैश होएगा अगले महीने में, जून के महीने में, सो मार्केट आपको 1840 और 1800 की रेंज में भी दिखाई दे सकती है। डैट मीन अगला महीना फुल टन बैरिश है। तो भाई जितने पैसे कमा सकते हो इन अपॉर्चुनिटी से कमा लो, फिर ना कहना फॉरेक्स उस्ताद ने हमें बताया नहीं, फिर ना कहना हमें पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लोग अक्सर कमेंट कर रहे होते हैं यार ये बंदा मूव होने के बाद कहता देखा मैंने कहा था। अरे भाई कहता हूँ, मेरे पास पुराने वीडियो के प्रूफ हैं, मैं कहना कोई वीडियो डिलीट की थी। आज तक मैंने कोई लाइव ट्रेडिंग रूम, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो या टेक प्रॉफिट हिट हो, मैंने आज तक कोई वीडियो अपनी डिलीट नहीं की। आज तक मेरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। आज तक मैंने कोई भी अपनी प्रेडिक्शन रॉन्ग होने पे उसको मैंने मैनिपुलेट नहीं किया, और आज तक मैंने उसको जो है वो ऑन किया है बड़े प्राउड के साथ, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, और ये भी एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है जो बड़े एक्साइटेड होकर अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा लेता है। एनीहो, अब आप कहेंगे सर जी ये क्या बात हुई, आपने तो गोल्ड को 1680 से बाय करवा रखा है और आपका तो टेक प्रॉफिट हिट हुआ ही नहीं है, आपका तो टेक प्रॉफिट 2100-2200 के करीब था। देखो भाई वो वेरी 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 लॉन्ग टाइम ट्रेड है। हमने गोल्ड को बाय किया था 1680 से 2022 में, सितंबर 2022 में। उसके बाद मार्केट ने लो भी लगाया, और ऑलमोस्ट साल होने वाला है इस ट्रेड को, तो फिर प्रॉफिट खा रहे हैं, और ये मार्केट जाएगी दोबारा हाई क्रिएट करेगी, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी वो करे। अभी वो 1-2 महीना मार्केट का हुसन है, नीचे आएगी, फिर उसके बाद ऊपर चली जाएगी। सिनेरियो डेवलप होंगे, टेंशन नहीं लेनी मेरे, बिल्कुल भी टेंशन आपने लेनी, मैं आपके साथ हूँ। देखो रूस यूक्रेन वार अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और साल 2023 में अभी कुछ एनालिस्ट का कहना है, अल्लाह माफ़ करे, कि कुछ मजीद जंग भी छिड़ सकती हैं। तो कहीं पे भी कोई भी जंग की बात आती है तो गोल्ड एक सेव हेवन है, फौरन से पहले गोल्ड को बाय कर लेना, और गोल्ड विल शूट अप एंड यू विल मेक मैसिव प्रॉफिट, बिकॉज आप फॉरेक्स उस्ताद के व्यूअर हैं, और फॉरेक्स उस्ताद आपको टाइम से पहले इन्फॉर्म करता है। तो अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये ख़त्म हो गई चीज़ें और अब गोल्ड वापस ही नीचे आएगा, क्रैश ही होगा। देखें अगर वो 1813, 1815, 1820 के लेवल पे आ भी जाता तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और यही तो खूबसूरती है, हमें दोबारा से बाय करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग की खूबसूरती है, इसमें आप बातें नहीं कर सकते। सो अभी हमारा टेक प्रॉफिट अपसाइड पे है, हम लॉन्ग टर्म बाय हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में जो स्कैल्पिंग के या सिनेरियो बिल्ड हो रहे हैं। देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं पिछले डाटे को देख के बात कर रहा हूँ, फेड चेयर वाच टूल के मदद से बातें कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट की मदद से बातें कर रहा हूँ, COT रिपोर्ट की मदद से बातें कर रहा हूँ, आने वाले दिनों के इवेंट्स की मदद से बातें कर रहा हूँ, इकोनॉमी के हालात को देख के बातें कर रहा हूँ। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आने वाले दिनों में कुछ और बैंक्स भी डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो है, US का तो छोड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा तजारत का हब
इस टाइम स्लो डाउन का शिकार है। पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया खड़ा है। तो इस ऐसी सूरत हाल में गोल्ड की प्राइसेस अप साइड पे नहीं जा सकती। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग गोल्ड कैसे बाय करेंगे? सो हमें थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड देखना पड़ रहा है। एनीहो, तो मंथली में तो मैंने आपको बड़े प्यार से समझा दिया, डोजियाँ भी दिखा दी, आपको हैमर भी दिखा दिए, इन्वर्टेड हैमर भी दिखा दिए, शूटिंग स्टार भी दिखा दिए, और वो सारा कुछ दिखा दिया। अब आ जाओ वीकली चार्ट के अंदर, और वीकली चार्ट के अंदर आए हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत प्रिडिक्शन थी फॉरेक्स उस्ताद की, और क्या खूबसूरत कैंडल आपको टीच की गई। और ये जो कैंडल आपने सीख ली है ना बेटा, ये सारी उम्र तुम्हारे साथ चलेगी जब तक तुम ट्रेड करते रहोगे। ये इतनी प्यारी कैंडल है, और ये इतनी ही प्यारी कैंडल ने उतना ही अच्छा प्रॉफिट दिया हमें। ये जितनी प्यारी कैंडल थी, इसने उतना ही अच्छा प्रॉफिट दिया है आपको, ये बात याद रखो। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये डोजी बनी। इस डोजी को हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, और या आप इसको इन्वर्टेड हैमर कह लो, या इसको आप जो भी कह लो। और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव की गई। और अगर आप देखें तो मैं कहना ना, टांगे पकड़ो, टांगे देखो, कैंडल्स की वीक्स देखो, तो ये दो कैंडल्स ने, दो वीक्स ने क्या पहले ही आपको बता नहीं दिया था कि मार्केट नीचे जाएगी? क्या तुम लोग देख नहीं सकते कि मार्केट तुम्हें क्या बता रही है पहले ही? और सिर्फ कैंडलस्टिक को यूज करते हुए तुम कितना प्रॉफिट कर सकते हो? सिर्फ कैंडलस्टिक को, और बाकी तो अब चीजें छोड़ दो ना। ना तुमने फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा कोर्स करना, ना तुम्हें ये फंडामेंटल ओपन इंटरेस्ट ओपैक, और तुम्हें सीओटी रिपोर्ट देखना, और बैंक्स को स्टडी करना आना है। हालांकि इस चैनल के माध्यम से आपको हम काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने बैंक्स को वॉच करना है। अब हम ज़्यादातर बैंक्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक फंडामेंटल प्रोफेशनल कोर्स आपको ले लेना चाहिए। और फंडामेंटल कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम 1 जुलाई। उसकी रजिस्ट्रेशंस अभी से ओपन कर दी गई हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको सारी डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं, नोट कर लें, और अभी से आप ये कोर्स ज्वाइन कर लें। अच्छा, अभी कोर्स ज्वाइन करने का आपको क्या फ़ायदा होगा? अभी कोर्स ज्वाइन करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि अब्बास भाई के जो मेंटोर हैं लैरी विलियम, उनकी जो ईयरली साइकिल की रिपोर्ट है वो आपको फ्री मिल जाएगी, जो कि $350 की है वो एक रिपोर्ट। अब आपको $300 का तो हम कोर्स दे रहे हैं, और $350 की वो रिपोर्ट जो ईयरली फोरकास्ट है वो पहले दिन ही आपको मिल जाएगी। मतलब आप तो पहले दिन से प्रॉफिट में हो, और लर्निंग जो है आपने ओपन इंटरेस्ट को वॉच करना, बैंक्स को सीखना, सीओटी रिपोर्ट्स को स्टडी करना, और आपने पूरी दुनिया के स्टॉक्स को स्टडी करना, तो मुफ्त में सीख लेना है हमसे। वो 5 वीक का जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपने मुफ्त में ले लेना है, और लाइफ टाइम मेंटोरशिप आपको मुफ्त में मिल जानी है। और क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो? हरी अप, अभी हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करो, और अभी के अभी कोर्स बाय कर लो, बाद में ये डिस्काउंट दोबारा नहीं मिलेंगे। लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सिर्फ कैंडल स्टिक ने ही आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेगी, और सिर्फ कैंडल स्टिक की हेल्प की मदद से ही मैंने आपको लास्ट 2 वीक से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेल की ट्रेड करवाई। अच्छा, नो व्हाट, मार्केट 2 वीक तो सेल में चली गई, तो क्या अब मजीद भी सेल में जाएगी, या इधर से थोड़ा सा वो मैनिपुलेट भी कर सकती है? तो इसको हम देखने के लिए अब चलते हैं डेली के चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको मंथली से प्रूफ किया, मैंने आपको वीकली से प्रूफ कर दिया है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे जा रही है। अच्छा, अब हम डेली पे जाकर थोड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से हमने सेल करना है, कहाँ कहाँ से हमने बाय करना है, और अगर हमने सेल करना है तो कौन सी ऐसे रेजिस्टेंस लेवल हैं जहाँ से हमारी सेल की एंट्री अच्छी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर हमने बाय करना है मार्केट को तो कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जहाँ से मार्केट उठ सकती है। तो उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में हम देखो, हमें 2 किस्म की कंफर्मेशन मिल गई। एक तो हमारी मूविंग एवरेज लाइन ने हमें ब्रेक थ्रू दे दिया, और उसने रीटेस्ट करके कंफर्मेशन कर ली, ठीक है। और उसके बाद मैंने आज ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब मार्केट में हमें पता चल रहा है कि जब जब वो ट्रेंड लाइन को टच करेगी तब तब हमने सेल करना है। अब जो नियरेस्ट पॉइंट आ रहा है जो ट्रेंड लाइन को टच करने का, वो तो 1960 और मुझे लग रहा है कि 1970 के करीब है।
तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को भगाने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं जा रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, तो वहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी बड़ा एतराज़ है कि सर जो लेवल्स आप बताते हैं उन लेवल्स पे मार्केट कभी कभी पहुँचती नहीं है और कभी कभी तो पहुँच जाती है। देखो भाई, मैं यहाँ पे एनालिस्ट हूँ, मैं मार्केट को ना तो चला रहा हूँ, ना मार्केट मेरे कहने की वजह से चलती है, और ना ही मैं कोई ऐसा सहीफा लिख रहा हूँ कि जिसने 100% पूरा हो नहीं होना। ठीक है, अगर हमने कह दिया कि मार्केट का रुझान सेल साइड पे है और अगर सेल साइड पे मार्केट चली भी जाती है तो दैट मीन कि ये मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है। देखो, एंट्री पॉइंट फाइंड करना और एग्जिट पॉइंट फाइंड करना आप एज अ ट्रेडर आपका काम है। अगर वो भी मैंने आपको डे बाय डे कमेंट्री वो भी मैं करता हूँ, वो भी मैं लाइव ट्रेडिंग रूम में डेली कमेंट्री तो कर रहा होता हूँ। यानी कि मैं लाइव होता हूँ रील व्हील्स वाले चैनल पे मंडे को, और अगले 4 दिन मैं फॉरेक्स उस्ताद के चैनल पे दिन में 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा लाइव आ रहा होता हूँ। एक दफ़ा मॉर्निंग की स्ट्रीम हो रही है मेंबर ओनली, फिर फ्री स्ट्रीम हो रही है, और फिर रात को फ्री स्ट्रीम हो रही है। दिन में लास्ट वीक बुध वाले दिन मैं दिन में 4 दफ़ा लाइव आया हूँ। एक दफ़ा मेंबर ओनली और 3 दफ़ा फ्री। एक दफ़ा शाम को, एक दफ़ा मैंने वो क्लास पढ़ाने के लिए लाइव गया हूँ, और एक दफ़ा रात को 11 बजे जो FOMC के मीटिंग मिनट्स रिलीज़ होने थे। तो मुझे याद है मैं दिन में 4-4 दफ़ा भी आके आपको गाइड करता हूँ। जो हमारे मेंबर हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, उनको तो मैं गाइड करता ही रहता हूँ। एनीहो, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएं और आपको बॉल टू बॉल कमेंट्री दी जाए, तो दादा उस्ताद मेंबरशिप लें, फेसबुक की या फिर व्हाट्सएप की। उसकी भी स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल चल रही हैं, और हम मंथली पैकेजेस को ख़त्म करने लगे हैं, डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और इफ़ यू वांट टू टेस्ट आवर सर्विसेज, तो भाई ये लास्ट चांस है आपके पास। फ्रॉम 31 जून वी आर गोना डिसकंटिन्यू आवर मंथली पैकेज, और उसके जगह हम क्वार्टरली पैकेज लेके आएंगे। सो ये लास्ट चांस है, अगर आपने मंथली मेंबरशिप लेके टेस्ट करनी है तो कर लो, उसके बाद हम किसी को भी मंथली मेंबरशिप कभी भी नहीं देंगे। एनीवे, लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो अगर आप यहाँ पे आके ऊपर आती है मार्केट और यहाँ से सेल कर लेते हैं, सेल करने में कामयाब हो जाते हैं, वो 1975 का एरिया हो सकता है, 1980 का एरिया हो सकता है। इवन मार्केट आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए 1990 को या 95 को भी टच कर सकती है। तो ये डेड श्योर चीज़ है कि वो एक कंक्रीट किस्म की सेल की ट्रेड आपकी होगी, और वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, जो कि 1975 या 1980 से ऊपर आप लेंगे तो वो तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। हाँ, अब मार्केट में कुछ ऐसी सिनेरियो डेवलप होते हैं, हाँ अब मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ, कि मार्केट अपवर्ड जाती ही नहीं है। जिस तरह के अगर फेडरल वाच टूल को देखें तो वो जब मार्केट क्लोज हुई तो वो लगभग 40 के करीब था, 40-42 के करीब परसेंटेज थे, और जब क्लोज हुई तो ये एकदम उठ के 64 पे चला गया, और अब कुछ 65 पे चला गया। अब कुछ बातें होती है तो ये 65 पे चला जाता है, मार्केट क्लोज रहेगी। तो ऐसी सूरत में मार्केट ओपन होते ही आपको अपसाइड पे एंटर होने का टाइम नहीं देगी और डाउन साइड आना स्टार्ट कर देगी, और जब ये डाउन साइड आना स्टार्ट कर देगी तो आपको तो चांस मिला ही नहीं है सेल करने का। तो ऐसी सूरत में मौका महल भांप के आपको फ़ौरन से पहले डिसीजन लेना होता है। तो मॉर्निंग स्ट्रीम होगी मंडे को, वो ज्वाइन कर लेना। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो मेंबर हैं उनके लिए हमने एक और स्कीम निकाली है। देखें, बात यह है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो दिन में 4-5 दफ़ा आप एंट्री और एग्जिट ले रहे होते हैं, तो ब्रोकर $40-50 तो आपसे स्प्रेड और कमीशन की मद में ही कट कर लेता है। सो आप एट द एंड ऑफ द डे कुछ कमाते नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आपने 5 ट्रेडें की, 2 में आपको प्रॉफिट हो गया, 3 में लॉस हो गया, तो बैलेंस आपका रहा वो 0-0, आपने कुछ भी कमाया नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं किया, लेकिन ब्रोकर आपसे $50 चार्ज कर गया। हम लेके आए हैं आपके लिए इसका भी सोल्यूशन। हम आपके लिए एक ऐसा मवाद तैयार किया है, आपके लिए ऐसी ऑफर बनाई है कि आपको जितना भी आपका स्प्रेड चार्ज किया गया है ब्रोकर की जानब से, जाहिर है वो ब्रोकर इतने अच्छे नहीं होते कि आपको 100% रिफंड कर दें, लेकिन उसमें से कोई 50%, 40% आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगले दिन सुबह। तो अगर आप भी ये ऑफर लेना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप के इसी नंबर पर रब्ता करें और मेंबरशिप भी लें, और ये जो रिबेट रिफंड है, यानी कि जो आपके स्प्रेड है उनको रिफंड क्लेम करना शुरू करें। और ये आपको नहीं पता आपके स्प्रेड और स्लिपेज की मद में कितनी कमीशन और कितना स्प्रेड आपसे चार्ज किया जाता है, आपको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। सो
जितना भी आपसे स्प्रेड चार्ज किया जाएगा उसका 50% आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगले दिन। तो डैट मीन कि अगर आपने पूरा दिन 5-7 ट्रेड्स की हैं और वो 0-0 बैलेंस ही रहा है, और फिर अगले दिन आपको जब आपके अकाउंट में $10-50 जब आएंगे तो उसकी खुशी कुछ और होगी। यू आर जस्ट फील लाइक के यू आर अर्न वाइल यू आर स्लीपिंग, ठीक है। तो अगले दिन जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको पता चलेगा यार मेरे पास तो $15 वैसे ही आ गए हैं, स्प्रेड वाले जो कटे थे कल मुझे पता भी नहीं है ब्रोकर ने इतने काट लिए थे और मुझे इतने वापस भी कर दिए, तो उसकी कोई खुशी की इंतहा नहीं होगी आपकी। तो इस ऑफर को आप भी हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सअप प्लीज, ठीक है जी। सो अब मार्केट के ऊपर चलते हैं। बात इधर उधर की बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो यहाँ पे मार्केट हमें हो सकता है कि ओपन होते ही यहाँ से 1950 से हमें सेल करना पड़ जाए, 1950 के करीब से, और ओपन होते ही मार्केट 1919 पहले दिन ही लगा दे, इसके चांसेस मौजूद हैं। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये ना हो बाद में आप कहें सर जी वो बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है मार्केट इतना ट्रेस ही लेती। तो भाई ऐसा हो सकता है, तो रेडी रहो। मंडे को जैसे ही ओपन मार्केट हो आपने अपने सेल्स की ट्रेड रेडी करनी है, और अगर आपको सेल वाली तरफ मार्केट आती हुई नजर आए तो आपने चुप करके H4 ओपन करना है, चुप करके आपने H1 ओपन करना है। और जिस तरीके से मैंने आपको कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर वॉच करना सिखाएं, जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि कैसे कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और कैसे उसी टाइम सेल ले लेते हैं। तो मार्केट अगर उसी टाइम बिहेवियर बनाती है तो 1950 के करीब करीब से आप अगर कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर बनता है, ये मार्केट का बिहेवियर बनता है, तो आप सेल ले लीजिएगा। और 1920-30 तक तो मार्केट मंडे वाले दिन ही हो सकता है लगा दे। गो के मार्केट बंद है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम होगी और स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो बी अवेयर, ठीक है। हो सकता है मंडे को मार्केट टोटली क्लोज हो और आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट ना हो, तो मार्केट एक जगह जाम रहे। जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो तो एकदम से गोल्ड क्रैश कर जाए, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज मौजूद है। क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि मार्केट ने जो रेट हाइक करना है फेडरल रिजर्व ने जाके 14 जून को, तो मार्केट ने उससे पहले ही उसकी मूव ले लेनी है, ये फॉर श्योर बात है। और बाद में आप देखेंगे सर जी हमें तो अभी पता चला है और हमने अब तो मार्केट निकल चुकी है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं, कुछ लेवल्स मैं बताता हूँ। 1950 पहला लेवल है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, अच्छा सेल कर सकते हैं। ये 1950 पहली रेजिस्टेंस है। उसके बाद आई वुड से 1960 1965 का लेवल है जहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो 1970 से ऊपर आए हाय 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 बहुत ही ज़बरदस्त 1970 1975 से ऊपर से आंखें बंद करके कहीं से भी सेल ले लो, तो इंशाल्लाह वो आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगी। ये देखें, प्लीज कीप इन योर माइंड कि ये मैं बात कर रहा हूं पिछले डाटा को देखते हुए, आज तक की सूरत हाल। अब संडे को कोई डेवलपमेंट ना हो जाए, कोई जंग ना छिड़ जाए, कोई नया शुरली पटाखा ना चल जाए और रूस यूक्रेन, रूस किसी और यूरोपियन कंट्री पे हमला कर दे और चाइना ताइवान पे कोई नया बयानबाजी शुरू कर दे, तो उस सूरत में ये हमारा जो एनालिसिस है सेल का वो निगेट हो जाएगा और मार्केट जो है वो अपसाइड पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि डॉलर कुछ नहीं तो एक सेफ हेवन तो है, जब जब पूरी दुनिया में कहीं पे भी आफत आएगी डॉलर जो है वो अपसाइड पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, बगैर सोचे समझे, बगैर पूछे और बगैर बताए, ठीक है। तो ये अभी तक की करंट सूरत हाल में है। और उसके बाद जो स्पीक्स हैं अगर वो बंदे डविश होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक तो फेडरल रिजर्व के जितने भी स्पीकर्स थे वो हॉकिश थे सिवाय पोल के, बाकी जितने भी बंदे थे वो सारे बड़े हॉकिश थे। और पोल ने ये खदशा जाहिर किया था कि यार ये ना हो कहीं हमारे बैंक्स मजीद डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर जाएं, तो रहने देते हैं, अभी रेट हाइक नहीं करते। बाकी जितने भी FOMC के मेंबर थे वो हॉकिश थे। अगर मजीद ये हॉकिश ही रहते हैं तो ये गोल्ड ना फटे चक देगा। और गोल्ड का जो स्टॉप होगा वो कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड जो नेक्स्ट स्टॉप होगा अगर आप वो देखें तो वो सबसे पहले 1915 या 1920-30 के करीब नज़र आ रहा है। ये जो गोल्ड का एक स्टॉप है इसको मैं अब दिखा देता हूँ आपको। मैं अब इसको जो कलर है वो ग्रीन करूँगा और ये एक इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम हमें नज़र आ रहा है। ये 1909 से स्टार्ट हो रही है और 1919 पे मार्केट जा रही है। ये नेक्स्ट सपोर्ट है और अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है टच करती है 1960 1970 को और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आएगी। मार्केट 1930 को
20 को, तो ये बहुत अच्छा $80 का एक ग्रेट प्रॉफिट होगा आपके लिए जो आप मार्केट से कमाएंगे। तो गोल्ड के अंदर आपको ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी भी, और इसको आप अभी भी कैश कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं आई होप आपको गोल्ड की सारी समझ आ गई होगी। किसी सूरत अगर आपको गोल्ड को बाय करना पड़ जाता है तो वो गोल्ड का जो लेवल है वो अभी का ही है जो मार्केट ने अभी लगाया हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, वो ऑलमोस्ट ये डोजी बनी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, तो ये मेरे ख्याल से अभी ऊपर 1955 और 1960 अगेन वही लेवल निकल के आ रहे हैं बार 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 बार। तो मैं इसको दोबारा बात को खींचूंगा नहीं, और बाकी हम आगे मूव कर जाते हैं अब सिल्वर की तरफ। लास्ट वीक मना किया था कि भाई सिल्वर को अभी आपने नहीं छेड़ना और सिल्वर को अभी आपने बाय नहीं करना। तो अभी आप देखें, सवाए सिल्वर के पहले आखिरी दिन, बाकी 3-4 दिन मार्केट गिरती रही है नीचे पूरा वीक, और अभी भी मुझे सेल में सिल्वर के सेल साइड पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है पोटेंशियल। अभी भी सिल्वर जो है वो 21-22 तक मुझे आता हुआ दिख रहा है, और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अगले मंथ से दोबारा सेलिंग ही है। तो सिल्वर को हम दोबारा से सेल कर सकते हैं। अब ये बड़ी अच्छा एक मार्केट ने पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है, जो ऊपर चली गई है मार्केट, अगर थोड़ा सा और ऊपर आ जाए 23.80 के करीब आ जाए तो यहाँ से हम इसको इसके रेजिस्टेंस लेवल से सेल कर सकते हैं टिल 22.80 या 22.40 तक। तो ये एक अच्छा लेवल होगा, सिल्वर के एक अच्छे ट्रेड आपको मिल जाएगी। दूसरा, सिल्वर की कमोडिटी एक रियल कमोडिटी है, इसके ऊपर प्रेशर इसलिए है कि इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, इंडस्ट्री बंद पड़ी है। चाहे वो चाइना की इंडस्ट्री ले लो, चाहे वो यूएस की इंडस्ट्री ले लो, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। आपने देखा ही होगा कि महंगाई के डाटाज कितने ज़्यादा आए हैं, इंडस्ट्री के डाटाज कितने नेगेटिव आना स्टार्ट हो गए, इवन यूएस के और चाइना के। तो ये दो ही मेन हब हैं ऑलमोस्ट। तो अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर जो हमारी रियल कमोडिटी हैं जिस तरह सिल्वर, नेचुरल गैस, ऑयल, इनकी प्राइसेस पे प्रेशर रहेगा और मार्केट डाउन साइड पे मूव करेगी। अगर हम ऑयल को देख रहे हैं तो ऑयल के अंदर आपको देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा चाहने के बावजूद भी अप साइड पे मूव नहीं कर पा रही, और हमारी मूविंग एवरेज लाइन से छितर खा के मार्केट वापस नीचे। ये देखो ऑयल की प्राइसेस में भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज लाइन से टक्कर खाई और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की साइड पे आना स्टार्ट हो गई है। और अभी इस वीक में भी हमें ऑयल थोड़ा प्रेशर में नजर आएगा, और ऑयल जो है वो मार्केट डाउन साइड पे ही मूव करती हुई नज़र आ रही है। और ऑयल को सेलिंग के हक में नहीं हूँ मैं। ऑयल को अगर आपने बाय करना है तो उसकी बाइंग की बेस्ट प्राइस जो है वो ये है, नेक लाइन 68.80, 67 एंड 69, ये एक अच्छे लेवल हैं और यूएस ऑयल को बाय करने के लिए, और ये तगड़ी सपोर्ट है। यहाँ से आप यूएस ऑयल को बाय करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। उम्मीद है कि तब डाटाज को हाल कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगले मंथ जून में हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अभी फ़िलहाल ऑयल में कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट देखें ना, मार्केट 73 72 तक जाती है और वापस नीचे आ जाती है 74 से नीचे, और मार्केट लो लगाती है 70 का, और फिर मार्केट एक बंद है पिंजरे में। एक जब पिंजरे में बंद हो तो स्कैल्पिंग तो हो सकती है, इस पर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। हम मैं थोड़े से लॉन्ग टर्म खिलाड़ी, हम ना लंबी रेस के घोड़े हैं, हम जरा ये स्कैल्पिंग नहीं करवाते, चैनल पे पॉसिबल ही नहीं है स्कैल्पिंग करवानी। सो एक दो स्ट्रेटजीज आपको दे दूंगा, लेकिन वो मेंबर्स ओनली में, मैंने पहले भी डाली थी, अभी भी मैं मेंबर ओनली में डालूंगा। तो मेंबरशिप आप ज़रूर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में जो डाउनवर्ड कैंडल बन रही हैं, यू आर लकी कि आपको नेचुरल गैस की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। नेचुरल गैस अगले महीने जून में आपको 2.30 और 2.25 के लेवल पे मिल सकता है, और यहाँ से आप बाय करें 2.25 एंड 2.30, ये एक अच्छे लेवल हैं बाइंग के। और मेरे जो पेंडिंग आर्डर है मेरे ज़ाती, वो 2.1 और 2.0, यानी कि इधर मेरे स्टैंडर्ड लॉटें लगी हुई हैं कि मार्केट अगर इसको हिट करे तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें और हम इसको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। तो सिल्वर की मार्केट अगर देखी जाए, गैस की, नेचुरल गैस की, तो वो भी एक बंद है, एक जगह पे कैद है। ये देखो, ये भी पिंजरे में बंद है। तो इसको लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय करेंगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द जून मेरे ख्याल से ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देना स्टार्ट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस ट्रेड से
जो कि हमने 2015 से बाय करवाई है, लोगों ने मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उन्होंने हमें कमेंट में अपनी राइज दी हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि समझता हूँ कि यार मेरा इस दुनिया में आने का क्या फ़ायदा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यार चलो किसी एक बंदे को एक रुपये का भी फ़ायदा हुआ तो मेरी ज़िंदगी में इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। तो नेचुरल गैस नो डाउट बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन इसके अंदर वेट करें, अभी सेल साइड पे प्रेशर मौजूद है ड्यू टू दी महंगाई और यानी कि इन्फ्लेशन एंड जो इंडस्ट्री के ऊपर डाउनफॉल आया हुआ है, चाइना के ऊपर प्रेशर है। अब ऑयल की भी प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि चाइना के ऊपर प्रेशर है, चाइना की इकोनॉमी स्लो है, इसीलिए आप नेचुरल गैस की प्राइसेस लो है क्योंकि चाइना के ऊपर प्रेशर है। तो ये जब तक इकोनॉमी स्लो डाउन रहेंगी, इंडस्ट्री को तुम बंद करते जाओगे, शराय सूद को तुम बढ़ाते जाओगे, तब तक ये रियल कमोडिटीज़ अपसाइड पे मूव नहीं कर सकती। और जैसे ही ये शराय सूद को कट करने की तरफ आएंगे या महंगाई कंट्रोल में आएगी, तो फिर देखो इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करती है। और ये उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ 2023 ये होने के चांसेस हैं। खैर, आज की बड़ी कैसेट चल गई है, आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अब मैंने इसको डिटेल में बनाने की कोशिश की है। अभी अब्बास साहब भाई का भी सेशन था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका, लेकिन वो भी हो रहा था तो ये वीडियो मज़ीद लंबी हो जाती और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होती। एनीहो, आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए लाइट बंद है, मैं पसीने से चकनाचूर हूँ और बार बार पसीना साफ कर रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज ले रहा हूँ, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ यार। लाइक बनता है, कमेंट में ज़रा प्लीज़ अपनी राय का इजहार किया करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। ये भी एक सदका जारी है, और इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये उसका बेहतरीन तरीका है। ओके माय डियर फ्रेंड, मैं आपके कमेंट्स के मुंतज़र हूँ, आपके लाइक्स का मुंतज़र हूँ, और देखते हैं कि इंशाल्लाह कितने कमेंट्स और कितने लाइक्स आते हैं। आपसे मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।